सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? चलिए आज हम लेकर चलते हैं कक्षा 7 का 10वां पाठ अर्थात 10वां पाठ, जिसका शीर्षक है विश्व बंधुत्वम अर्थात संपूर्ण संसार को अपने भाई जैसा, अपने बंधु जैसा मानना। देखिए, हमारे देश में एक बहुत प्राचीन परंपरा है कि हम सभी को अपना भाई, अपना बहन, अपना मित्र के जैसा मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में भी पूरे संसार को अपना बंधु मानने के लिए प्रेरणा दी गई है और कहा गया है कि संसार में कोई पराया नहीं है, सभी अपने मित्र, बंधु और बांधव हैं। कुछ इसी प्रकार की शिक्षा देता हुआ हमारा यह पाठ विश्व बंधुत्वम है। इसमें बतलाया गया है कि कोई भी संकट पड़े हमारे ऊपर तो सबसे पहले हमारा सहायक कौन होता है? हमारा मित्र। वही हमारा वास्तव में सच्चा हितैषी होता है। यह सारा संसार जो है कष्टों से भरा हुआ है। कहीं पे लड़ाई है, कहीं झगड़ा है, कहीं पे हिंसा है, कहीं पे शत्रुता है, लेकिन इन सब से हमें ऊपर कौन निकालता है? विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, विश्व प्रेम की भावना। क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति संपूर्ण संसार पर बिना किसी भेदभाव के अपना प्रकाश, अपनी हवा और अपने सभी तत्वों को निछावर करती है, उसी प्रकार से हमें भी संपूर्ण संसार को अपना भ्राता, अपना बंधु मानते हुए अपने प्रेम को सर्वत्र फैलाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो पाठ है विश्व बंधुत्वम, विश्व बंधुत्व की भावना। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे, यानी उत्सव हो कोई, व्यसने किसी प्रकार का कोई भी संकट हो, दुर्भिक्षे या अकाल हो, राष्ट्र विप्लवे या राष्ट्र पर कोई विपदा आई हो, दैनंदिन व्यवहारे या दिन प्रतिदिन का व्यवहार हो, च यह और जो सहायताम करोति, वह हमारी जो सहायता करता है इन चीजों में, सा बंधु भवति, वह हमारा भाई होता है। फिर से सुनिए कि किसी प्रकार के उत्सव में, संकट में, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र पर कोई संकट आने पर, या दैनंदिन अर्थात दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जो हमारी सहायता करे, सा बंधु भवति, वह हमारा बंधु भाई होता है। यदि विश्व में सर्वत्र एतादृशः भाव, हर तरफ इस प्रकार की भावना भवेत हो जाए, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तो विश्व बंधुत्व संभव है। यदि हर तरफ सबके मन में इस प्रकार की भावना हो जाए तो संपूर्ण जगत में विश्व बंधुत्व, भाईचारे की भावना फैल जाएगी। परंतु अधुना निखिल संसारे, अधुना आजकल के, निखिले सारे संसारे जगत में, परंतु आज के सारे जगत में कलहस्य अशांतः च, कलह लड़ाई का, अशांतः च और अशांति का वातावरणमस्ति, वातावरण बना हुआ है। परंतु आज संपूर्ण विश्व में लड़ाई का और अशांति का वातावरण बना हुआ है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मानवः मनुष्य परस्परम आपस में न विश्वसन्ति, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ते परस्य कष्टम, वे परस्य दूसरे के कष्ट को स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, अपना दुख नहीं मान रहे हैं। वे सोचते हैं कि अगर दूसरा दुखी है तो कोई बात नहीं, हम तो सुखी हैं। ये बहुत गलत बात है। तो यही कहा गया है कि वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मान रहे हैं। अपिच, और भी समर्थः देशा, जो शक्तिशाली देश हैं, असमर्थान देशान प्रति, वो कमजोर देशों के प्रति, असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव दिखा रहे हैं, उनके प्रति किसी प्रकार की मित्रता का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तेषाम ऊपरी, और उनके ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम, अपनी ताकत को स्थापयन्ति, फैला रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। न केवल उनके प्रति उपेक्षा का भाव कर रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं। संसारे सर्वत्र, संसार में हर जगह, विद्वेषस्य है, विद्वेष का अर्थ होता है घृणा, सारे संसार में घृणा का भाव फैला हुआ है। शत्रुताया, शत्रुता का भाव फैला है। हिंसायाच, और लड़ाई की भावना दृश्यते, दिखाई दे रही है। सारे संसार में घृणा, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। बच्चों, हिंसा जो शब्द है, इसका अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा करना।
लेकिन अगर उसके आगे हम अ लगा दें, अहिंसा कर दें, तो क्या बनेगा? लड़ाई झगड़ा ना करना। अहिंसा जो है हमारे गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने हमें मंत्र दिया था कि अहिंसा परमो धर्मः, कि दूसरे जीवों पर किसी प्रकार का कष्ट ना देना, उन्हें परेशान ना करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। तो हिंसा का अर्थ है लड़ाई झगड़ा और अहिंसा शांति। तो चलिए आगे चलते हैं। देशानां विकासः अपि, देशों का विकास भी अवरुद्धः भवति, रुका हुआ है। और इसी भावना के कारण संपूर्ण देश जो है आपस में जो घृणा का भाव रखते हैं, लड़ाई का भाव रखते हैं, इससे देशों का विकास भी रुका हुआ है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, इयं यह महती बहुत बड़ी आवश्यकता है, वर्तते है, यत एकः देशः, कि एक देश अपरेण देशेन सह, अपरेण दूसरे देश के साथ, निर्मलेन निर्मल हृदयन, हृदय से, साफ मन से, बंधुतायः, बंधुता का, प्रेम का, व्यवहारम कुर्यात, व्यवहार करे। इसलिए यह जरूरत है, यह आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ बिल्कुल स्वच्छ व्यवहार करे, हृदय में कोई मित्रता, कोई शत्रुता का भाव ना रखे, केवल मित्रता रखे। विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोगों में इयं भावना आवश्यकी, यह भावना होना जरूरी है। ततः उसी से विकसित अविकसितयो देशयो, जो विकसित देश है और जो अविकसित देश है। बच्चों, विकसित का अर्थ होता है जो देश पूरी तरह से तरक्की कर चुके हैं, अब उन्हें और तरक्की की आवश्यकता नहीं है, बहुत उन्नति कर चुके हैं विज्ञान के क्षेत्र में और साइंस के क्षेत्र में, हर तरह से उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अंतरिक्ष में उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सके हैं, अनुसंधान कर चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आविष्कार कर चुके हैं, उन्हें विकसित देश कहेंगे। लेकिन जो देश अभी इनमें पिछड़े हुए हैं, अभी उनके यहाँ ऐसा होना बाकी है, वह अविकसित देश कहलाते हैं। तो कहा गया है कि विकसित और अविकसित देश के बीच जो स्वस्थ स्पर्धा, स्पर्धा का अर्थ होता है कंपटीशन, प्रतियोगिता, कि इन देशों के बीच में एक स्वस्थ कंपटीशन या अर्थात प्रतियोगिता होनी चाहिए। सर्वे देशः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग से ही, समृद्धिं प्राप्तु समर्थः भविष्यन्ति, समृद्धि अर्थात उन्नति को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग से ही तरक्की प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्य से चंद्रस्य च, सूर्य का और चंद्रमा का, प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, जो उसका प्रकाश है वो सभी जगह समान रूप से फैलता है। जब सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है, प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, और प्रकृति भी सभी को समान रूप से ही व्यवहार करती है। तस्मात्, तो इस कारण, अस्माभिः सर्वैः, हम सभी को भी, परस्परम वैर भावम अपहाय, आपस में लड़ाई की भावना को अपहाय छोड़कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाना चाहिए, भाईचारे के भाव को स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत, ऐसी भावना होनी चाहिए। क्या कहा गया श्लोक में, सुनिए। अयम निजः परो वेति, अयम यह निज मेरा है, परो वह दूसरा, वेति है यह मेरा है, वह तेरा है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना तो, ऐसी सोच तो छोटे मन वाले करते हैं। यह मेरा है, वह तेरा है, ऐसी सोच तो छोटे मन वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तू, लेकिन जिनका चरित्र महान है, जिनका हृदय विशाल है, जिनके हृदय में दया है, प्रेम है, विश्व बंधुत्व है, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही अपना परिवार है। तो आज बच्चों हमने इस पाठ से सीखा कि अब हम एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे। किसी प्रकार का अगर हमारे मन में कोई, किसी के लिए कोई शत्रुता का भाव है, तो उस भाव को निकालकर उससे मित्रता का व्यवहार करेंगे और सर्वत्र प्रेम और भाईचारे की भावना को फैलाने का प्रयास करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी शिक्षा के उद्देश्य में सफल रहेंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और सुनें। धन्यवाद।